सृजन को पसंद करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। सृजन से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें ताकि आप सबसे पहले जान सके सृजन के नए सृजन को। हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति को हम विघ्नहर्ता कहते हैं। विघ्नहर्ता यानी हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों को दूर करने वाला ईश्वर। और वो ईश्वर के लिए जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि ईश्वर हमारे भीतर ही रहता है, यानी कि अपने जीवन के विघ्नों को हरने का काम हमें स्वयं करना है। और ये कैसे कर सकते हैं? एक सरल टेक्निक के माध्यम से। वही आज आप सबको मैं बताना चाहती हूँ। EFT यानी इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि काउंसलिंग के क्षेत्र में हम काउंसलर बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये टेक्निक आपकी नाड़ियों पर कार्य करता है। हमारा सारा शरीर नाड़ियों के माध्यम से वर्क करता है। इस तकनीक को जानने के लिए पहले आइए समझते हैं कौन कौन सी होते हैं ये EFT पॉइंट्स, या कौन सी मेरिडियन होती हैं जो कि हमारे शरीर पर इफेक्ट डालती है। सबसे पहले कराटे चॉप, जहाँ पे हम कराटे जो करते हैं, ये जो हमारे पाम्स होते हैं, पाम्स के साइड वाला हिस्सा, इसको हम कराटे चॉप बोलते हैं। उसके बाद हमारी आईब्रोज के बीच में जो पॉइंट है, ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारी आईज के साइड में। फोर्थ पॉइंट आईज के नीचे। फिफ्थ पॉइंट हमारी नोज के नीचे। सिक्स पॉइंट हमारा चिन। सेवन पॉइंट हमारा कॉलर बोन। 8 पॉइंट हमारा अंडर द आर्म्स एंड 9th पॉइंट हमारा मिडिल ऑफ द हेड। आपको ये पॉइंट्स हमेशा याद रखने। अब इनका प्रयोग कैसे करना है वो आप जरा देखिए, और कब करना है इनका प्रयोग। जब कभी भी आपको ऐसा लगता है आप बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं, किसी बात को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप पर झुंझलाहट हो रही है, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, उस वक्त आप सबसे पहले एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। आप मेरी तरह बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, किसी भी पोजीशन में कंफर्टेबल एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। फिर एक लंबी गहरी सांस लें। उसके बाद आपकी जो समस्या है, उदाहरण के लिए इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे एग्जाम्स हैं और घर में कोई उत्सव चल रहा है और मैं ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आता है कि मैंने क्यों नहीं पहले से पढ़ाई की, मैंने क्यों नहीं अपने टाइम टेबल को सेट किया, बाकी लोग सब मैनेज कर पाते, मैं नहीं कर पाती। तो ये समस्या आपके सामने क्यों आती है? क्योंकि आप जैसे हैं वैसे अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो EFT टेक्निक में सबसे पहले आप जिस स्थिति में, जिस मनोस्थिति में, उस मनोस्थिति को स्वीकार कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये अपनी फिंगर्स से करना है। आप 2 फिंगर 3 फिंगर्स यूज कर सकते हैं। और इस तरह से कराटे चॉप, लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखेंगे, 3 फिंगर्स को इस तरह से करेंगे। मुझे मालूम है कि मेरे एग्जाम्स हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि घर में उत्सव है, स्टिल फिर भी मुझे पता है कि मैं ये एग्जाम्स अच्छे नंबरों से पास कर लूँगी। उसके बाद आप अपने बीच में, आईब्रोज के बीच में जाएंगे। मेरे घर में उत्सव है, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मुझे पता है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊँगी। फिर आप दोनों हाथों की उंगलियों से अपनी आईब्रोज के एंड में जाएंगे। मेरे घर में उत्सव है, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मुझे पता है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। उसके बाद अपनी आंखों के नीचे आएंगे। मेरे घर में उत्सव है, व्यस्तता के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मुझे पता है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। फिर अपनी नाक के नीचे आएंगे। मुझे पता है कि मेरे घर में उत्सव है, व्यस्तता के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे पता है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। फिर अपनी चिन पर आ जाएंगे, थोड़ी के ऊपर आ जाएंगे। मेरे घर में उत्सव है, व्यस्तता के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे पता है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। उसके बाद अपने कॉलर बोन पर आएंगे। मेरे घर में उत्सव है, मैं बहुत व्यस्त हूँ
और व्यस्तता के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। फिर अंदर डाम्स जाएंगे, मेरे घर में उत्सव है, व्यस्तता के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मुझे मालूम है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। उसके बाद आप अपने सर के ऊपर हाथ ले जाएंगे, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं। मेरे घर में उत्सव है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, इस व्यस्तता के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, पर भी मुझे पता है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। इन 9 पॉइंट्स पर जब भी आपको घबराहट हो, आपको बार बार इन पॉइंट्स के ऊपर अपनी अफर्मेशन बोलकर आपको अपनी टैपिंग करनी है। जब आप ये टैपिंग करते हैं तो ये जो आपकी नाड़ियां आपके शरीर में मौजूद हैं, वो आपके एनर्जी सेंटर की तरह काम करती हैं। आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करने लगते हैं, और जो आपने अफर्मेशन दिया है, जो आपने पॉजिटिव अफर्मेशन दिया है, वो आपकी चिंता को, आपकी एंजाइटी को, आपके तनाव को, आपके स्ट्रेस को दूर करता है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत सिंपल और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जब कभी भी आप किसी भी तरीके के तनाव में हो, इस टेक्निक को जरूर ट्राई करें। इस टेक्निक को आप 5, 7, 9, 11 इस तरह की संख्याओं में प्रयोग कर देख सकते हैं। तो इस गणपति, इस विघ्नकर्ता के इस त्योहार पर इस तकनीक को अपनाएं और अपने जीवन में तनाव और स्ट्रेस से आने वाले विघ्नों को दूर करें। ये टेक्निक आपको कैसी लगी और इस टेक्निक से आपको कितना लाभ हुआ, ये कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, ताकि हम आपको फर्दर गाइडेंस दे सके, बता सके कि किस तरह से आपको अपने जीवन में तनाव को दूर करना है। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ, नारायण नारायण। संध्या गुप्ता की पुस्तकें मंगवाने के लिए 9619766212 पर केवल व्हाट्सएप करें।